प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, मिंत्रा की एंड ऑफ सीजन सेल में मैंने डेनवर की जेंटलमैन कलेक्शन की तीनों परफ्यूम्स एलेक्सर, मैग्नस और यूटोपिया खरीदी थी। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट 3 ऑफ 3 यूटोपिया उदय पफा का ऑनेस्ट रिव्यू। एलेक्सर और मैग्नस के रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इस परफ्यूम की MRP भी 999 रुपीज़ है और ये मैंने एंड ऑफ सीजन सेल में सिर्फ 350 रुपये में खरीदी। दोस्तों, इस सीरीज़ के रिव्यू करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि नई सीरीज़ है डेनवर की। और देखिए, मिंत्रा पर अक्सर आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है परफ्यूम्स की, लेकिन उसके बाद भी आपको पता चलना चाहिए कि क्या ये परफ्यूम आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। डील कोई ना कोई आती रहेगी, आपको लुभाती रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिले, ताकि आपको पता चले कि भाई जितने भी आप पैसे देना चाह रहे हैं इस परफ्यूम के, क्या वो वर्थ इट है उन पैसों के लिए या नहीं। इस परफ्यूम में मैंने 5 स्टार के इतने सारे रेटिंग देखे थे, रिव्यूज़ देखी थी मिंत्रा पर, कि मेरी इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। मिंत्रा ने डिस्क्रिप्शन में इसको स्ट्रॉन्ग इंटेंस परफ्यूम बोला था, लेकिन दोस्तों ये सब फेक रिव्यूज़ हैं। मैंने इसको स्मेल किया और ये कह सकता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस अच्छी है, लेकिन इतनी माइल्ड कि ना प्रोजेक्शन है और ना ही परफॉर्मेंस। इसको उदय पफा कैटेगरी में लगाकर बेचते ज़रूर हैं ये, लेकिन देखिए ये तो मजाक बन गया, ये तो मार्केटिंग गिमिक बन गई है कई परफ्यूम्स के केस में। इसलिए इसका रिव्यू थोड़ा अलग होगा। एक नज़र डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन पर, और डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, क्या ये आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। मैं अगर मना करता हूँ तो इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आउटर पैकेजिंग है ये आपने बाकी दोनों की भी देखी है, बिल्कुल वैसी ही है, बस यूटोपिया में ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। यूटोपिया जेंटलमैन कलेक्शन, ये ग्रीन कलर से सब कुछ लिखा हुआ है डेनवर, और ये जो पैटर्न है ये कॉमन है इन सभी परफ्यूम बॉटल्स के बॉक्सेस में। अगर आप परफ्यूम बॉटल की बात करें तो अगेन वो भी कॉमन ही है, जिस स्टाइल की बाकी ये सिलेंडरिकल शेप की जो बॉटल बनाई है काफ़ी अच्छी है। ये जो कलर पैटर्न का स्कीम है ये मुझे ग्रीन और गोल्ड, ये मुझे डेनवर की हैमिल्टन की याद दिलाती है। अगर बॉक्स की बात करें तो देखिए कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है इस सीरीज़ में। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको इनकी नोट प्रोफाइल मिल जाती है, ठीक है, और बाकी जेनरिक इन्फॉर्मेशन के साथ इनकी MRP 999 रुपीज़, एक बैच नंबर और 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर दोस्तों बॉटल की बात करें, परफ्यूम बॉटल की, तो जैसे मैंने बताया ये कॉमन है, ये जो स्टाइल और डिज़ाइन है इसका बाकी इस पूरी सीरीज़ में कॉमन है। लेकिन इसमें 2 फ्लॉज हैं। देखिए, एक वो जेनरिक फ्लॉ है कि इसका कैप बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बॉटल भारी है, तो काश ये मैग्नेटिक होता या ट्विस्ट लॉक, स्क्रू लॉक होता थोड़ा सा, या तो ग्रिप बहुत अच्छी होती। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 2 हैंड ऑपरेशन। अगर आप इस सीरीज़ की कोई भी परफ्यूम खरीदते हैं कैप से मत पकड़ें, ये सिर्फ शोशा के लिए अच्छा है। दूसरा दोस्तों जो फ्लॉ है वो इसका एटमाइज़र है। अगर आप इसका एटमाइज़र देखेंगे तो ये देखें, ये ठीक से स्प्रे नहीं करता, लीक बहुत करता है। आप देख रहे हैं ये बहुत परफ्यूम लीक कर रहा है, और मैंने इसको 1-2 बार ही यूज़ किया, उसके बाद ही इसका ये एकदम ख़राब हो गया और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था। 1000 रुपये की MRP आप रख रहे हैं तो कुछ तो क्वालिटी चेक होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो परफ्यूम है इससे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो 2 तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये जो कैप है या तो ये डिफेक्टिव हो सकता है, या ये जो मैकेनिज्म है ये डिफेक्टिव हो सकता है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने इसका कैप रिप्लेस कर दिया था, तो मैग्नस का सही चल रहा था, और ये देखिए अब ये सही स्प्रे कर रहा है, जैसा स्प्रे करना चाहिए वैसा स्प्रे कर रहा है। थोड़ा ये कुछ मैकेनिज्म में भी प्रॉब्लम है दोस्तों, लीक भी कर रहा है ये, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि, लेकिन आपने देखा इससे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अभी डेमो के लिए यही वाली कैप रख लेते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका एटमाइज़र है। अब देखिए अगेन ये जो लीक कर रही है, शायद ये जो बॉटल मेरे पास आई है ये ऐसी डिफेक्टिव है, और ये आई थिंक इसका टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न करने की विंडो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये अब मेरे पास ही पड़ी रहेगी। इसको यूज़ करेंगे जैसे तैसे ये निकलेगी, है ना। तो ये जो एटमाइज़र्स है ना, ये चाहे जैसे भी हो ना, ये स्मूथ नहीं है डेनवर के। अगर आप देखें बेला वीटा के, अपनी इंडस्ट्री में जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनसे सबक लेना चाहिए। बेला वीटा ने अपने एटमाइज़र्स बहुत स्मूथ किए हैं, स्टार्टिंग में उनके भी ऐसे स्मूथ नहीं होते थे, अब उनके स्मूथ हैं, उनकी फ्रेग्रेंसेस जैसी भी हैं, उनके एटमाइज़र्स बहुत अच्छे हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा स्प्रे करें और इसकी नोट प्रोफाइल समझें। तो ये देखिए अच्छे से गीली हो चुकी है, ये देखो ये फ्लॉ है दोस्तों। ये मेरे पास जो बॉटल आई है, आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने ये खरीदी है, अगर आपको ऐसी फ्लॉ बॉटल मिली है तो बताएं। मैंने कई सारे रिव्यूज़ किए हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें बॉटल में बड़ा फ्लॉ मिला है, स्प्रे लीक करता है इसका, तो ऐसे कोई केसेस किसी के पास आ जाते हैं। अब देखिए नोट प्रोफाइल की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे नोट प्रोफाइल प्रोवाइड कर रखी है। अगर इसकी नोट प्रोफाइल की बात करें तो टॉप नोट्स में आपको सिसिलियन लेमन, कार्डमम, मिड नोट्स में लैवेंडर, जेरेनियम, क्लैरिसेज, और बेस नोट में सीडर, पचूली और वेटिवर के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। इनिशियल स्प्रे पर आपको बहुत माइल्ड, फ्रेश ग्रीन नोट्स में फ्लोरल स्वीटनेस के साथ हल्के स्पाइसी नोट्स का ब्लेंड फील होता है। ये फ्रेग्रेंस अच्छी है लेकिन बहुत माइल्ड है। मैंने इसके अच्छे खासे स्प्रेस किए हैं, फिर भी आप एकदम नाक को कपड़ों में गाड़ दें या स्किन में गाड़ें, उसके बाद ही आपको खुशबू आती है। मिंत्रा पर इतने 5 स्टार रिव्यूज थे कि मैंने इसको खरीद लिया। इसको सभी लोग स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, लॉन्ग लास्टिंग और हद की परफॉर्मेंस जैसे रिव्यूज़ दे रहे थे, तो सोचा कि हाँ ऐसी फ्रेग्रेंस तो मेरे को अच्छी लगती है, इसको खरीद लिया जाए। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट था।
मिंत्रा पर भी फेक रिव्यूज़ होते हैं। मुझे लगता है कि मिंत्रा अपने एम्प्लॉयज़ को एक प्रोडक्ट देता है और फिर कहता है इसके रिव्यू लिखो, आपको 15 से 20 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ 1-2 1 स्टार या 2 स्टार रिव्यूज़ दिखेंगे। ऐसे में आप सोचेंगे कि भाई मैक्सिमम लोगों को तो पसंद आ रहा है, खरीद लेते हैं। कम से कम मैंने यही सोचा। और देखिए, जब मैंने खरीद ली उसके बाद जब मैंने वापस इसके रिव्यूज़ देखे तो मुझे पता चला कितने फेक हैं। उसके बाद 1 स्टार या 2 स्टार वाले जो रिव्यूज़ थे वो बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे। अब बात करें दोस्तों इसके स्टैट्स की, तो प्रोजेक्शन जो है वो ना के बराबर है, 10 से 15 मिनट मैक्स। और परफॉर्मेंस की बात करें, स्किन और क्लोथ्स पर अच्छे से भीग जाने के बाद भी ये परफ्यूम हद से हद 1 घंटे तक फील होती है। ठीक है कि आजकल गंदी गर्मी है, लेकिन दोस्तों परफ्यूम का कंसंट्रेशन जो है वो उदय पफा है। कुछ तो परफ्यूम कंसंट्रेशन की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ भी तो नहीं लिख देंगे ना। इन ऑल बात करें तो दोस्तों मैंने इतने सारे 5 स्टार रिव्यूज़ देखकर इसको खरीद तो लिया, लेकिन वो सभी रिव्यूज़ फेक निकले। मैं यूजुअली एकदम न्यूली लॉन्च परफ्यूम्स नहीं खरीदता हूँ, यहाँ मैंने हड़बड़ी कर दी। और हालांकि मुझे एलेक्सर पसंद आई, मैग्नस भी, चलिए अगर आपने स्ट्रोज शेव क्लब की स्टोन उदय पफा ट्राई नहीं करी है तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यूटोपिया तो एकदम पैसे की बर्बादी है। ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे दूर रहें। लुक्स इसकी अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसे ही आप एक परफ्यूम पर पैसा नहीं लगाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने परफ्यूम अभी तक नहीं खरीदी है लेकिन किसी डील में इसको खरीदने का मन बनाए तो आई होप ये ऑनेस्ट रिव्यू आपको गाइड करेगा सही डिसीजन लेने में। और अगर आपने ये परफ्यूम देखी, मैंने डील शेयर की थी, अगर आपने परफ्यूम खरीदी है और ट्राई कर रखी है तो अपने व्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, सबका भला होगा। परफ्यूम से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर DM करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।